हुए वहां के नेता हमको बना के रखा। हम राज्यसभा में नेता ब्राह्मण समाज से, उसके बाद लोकसभा में जब बात उठी कि ब्राह्मण की सम्मान बनाना है, तो ये उम्मीद नहीं कोई कर रहा था कि बहन मायावती जी हमारी नेता दूसरे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को लोकसभा में भी अपना नेता बना करके देंगी, लेकिन उन्होंने दिया और इसके लिए हम सभी लोग उनके शुक्रगुजार हैं और पूरा समाज इस बात को मानता है कि उन्होंने ये करके हम सबकी इज्जत बढ़ाने का काम। हमारे बहुत पुराने साथी श्री पवन पांडे जी, उनके साथ पिछले चुनाव में भी हम लोग बहुत घूमे रहे और उस दौरान में हमारा इनके साथ बहुत साथ रहा। पवन पांडे जी का व्यक्तित्व और सोच हमको उस दौरान देखने को मिली जब हम एक साथ बैठ करके घूम रहे थे और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे थे। इनकी जो सोच, जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई के मामले में लोगों को अच्छी विद्या मिले, लोग पढ़ लिख करके कॉलेज में, लॉ कॉलेज, जो बहुत इनकी जो वो वाली सोच थी, उसने हमको बहुत प्रभावित किया। ये सोशल वर्क करने के साथ में जो न्यू पढ़ती है वो पढ़ती है अच्छे स्कूल और कॉलेजेस से, और उसमें इन्होंने जो पहल की, नीतीश पांडे जी भी उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के, और जिस तरीके से इनके छोटे भाई कक्कू पांडे जी, वो भी इन सब कार्यों में जुटे रहते हैं। ये एक पूरे परिवार का ये दिखाता है कि समाज के, पूरे समाज में किस तरह की एक सोच है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ में बैठे हैं नकुल दुबे जी, ये हमारे 2007 में पार्टी से चुन करके आए थे, मिले थे, और इनको आशीर्वाद देकर के बहन मायावती जी ने, हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तो नहीं कही, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। श्री अरुण द्विवेदी जी को शहर में, लखनऊ शहर की जो सीटें जहां पर की कहा जाता है कि 2000-5000 वोट नहीं है बीएसपी का, लेकिन 2 बार अलग अलग स्थानों पर इनको बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया और लड़ाया, और इन्होंने अपने विरोधियों के शहर के अंदर की सीट में भी बहुत मजबूती से लड़ करके उनके बीच जितवाया। आज का परिवेश जो है, अगर हम लोग जो सही माने में हमको कार्य करने की जरूरत है, एक एक व्यक्ति अगर 10-10 व्यक्तियों को भी जोड़ने का काम करेगा और उन 10 व्यक्तियों को अपनी बात रख करके फिर ये अनुरोध करेगा कि आप भी 10 आदमी जोड़ लीजिए, अगले 6 महीने में हम लोग कहां से कहां पहुंच सकते। और इसके लिए जरूरी है कि जो बातें आपके सामने नीतीश पांडे जी ने रखी, पवन पांडे जी ने रखी, और कुछ अन्य बातें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको लोगों के बीच में जाना चाहिए, और जाइए और जा करके उनको अपने साथ जोड़ने का काम करिए। उनके नाम पते भी जरूर जोड़िए, लिखिए। आज भी जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं अनुरोध जरूर करूंगा अपने यहाँ के लोगों से कि उनके भी नाम पते और फोन नंबर, नहीं अगर पता, फोन नंबर जरूर रखें, जिससे कि हम लोग आपको कोई संदेशा देना चाहे तो हम लोग आजकल टेक्निकल इतनी चीजें बढ़ गई कि हम आपको 1 मिनट में अपना संदेशा दे सकते हैं। हमारे पर हम लोगों को यह भी देखना है कि ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा में ब्राह्मण क्यों पिछड़ा हुआ, ब्राह्मण क्यों पीछे। ब्राह्मण खाली इसी विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में आज ब्राह्मणों को एक हाशिए में डाल दिया गया। और जैसे कि सबसे बड़ा अगर जुल्म हमने किया है तो वो ये है कि हम ब्राह्मण हैं, और कुछ नहीं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप जो इस समय की यहां प्रदेश में सरकार चल रही है, उनकी निगाह में सबसे बड़े मुजरिम, और उनकी निगाह इस बात की रहती है कि कैसे, खास तौर से अगर कोई मजबूत ब्राह्मण है जो कि लोगों की देखभाल करता है, हम आपको ये रुपया दिला देंगे, हम आपको ये कर देंगे, मीडिया में बोल करके, और उसके बाद फर्क करिए। आपके ही क्षेत्र में 2-2 मिश्रा परिवार के लोग
किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हुई, अनिल मिश्रा और सुनील मिश्रा, जहां पर कल, तो ये तो आप कहीं चले जाइए, वहां पर आपको ये पता लगेगा कि किसी न किसी ब्राह्मण परिवार के साथ में, उसके साथ में एक सुर हो गया, उसको नीचे दिखाने का काम। और ये पूरे प्रदेश में किस तरह से प्रतापगढ़ में हम गए थे, वहां पर रायबरेली के क्षेत्र में, रायबरेली में जहां 5-5, कल भी हम देख रहे थे, कल हम, आप सबने देखा होगा, कल हम अयोध्या गए थे, भगवान श्री राम के दर्शन किए, उसके बाद बजरंगबली जी के दर्शन किए, सरयू नदी में जाकर के हमने जलाभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, उसके बाद कार्यक्रम में गए, पूरे जहां जहां गए एक ही प्रश्न मीडिया वाले कर रहे थे, कहते कि भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। हमने कहा उनका क्या जवाब देना, आप अयोध्या क्यों आए, अयोध्या क्यों आए, अब बताइए, हम ये जवाब उनको देंगे हम अयोध्या क्यों आए, हम अयोध्या नहीं आ सकते, बोले तो राम की नगरी आज यहां क्यों आए। अरे तो क्या हम रावण की नगरी में हम क्या हैं, तो पास दे दीजिए, लेकिन हम कहां पास पाएंगे, हम तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, और पहला सुबह से जो संस्कार डाले गए हैं, भाई उठिए, स्नान करिए, उसके बाद ध्यान करिए, और ध्यान कहां पर होता है, पूजा करने। पूजा करने हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, बजरंगबली जी भी हैं, शिव जी भी हैं, हम पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद अब आप कहिए कि आप यहाँ हनुमान जी के यहाँ क्यों आ गए, और आप यहां पर खड़े होकर के आप बजरंगबली जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। अगर हम घर में कर सकते, क्या भगवान श्री राम तो सबके, क्या आपके ही एक खंड, लेकिन नियत दूसरी, नियत ये है कि खाली ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये ब्राह्मणों के साथ में एक छलावा करने का, भगवान के नाम पे किसी और चीज पे आप हमको वोट देंगे, लेकिन जब आपके बारे में सोचने की बात आएगी तो मुझे मेरा ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं कि अगर किसी को मारना है रोक करके शूट आउट कर दो, लेकिन उसके पहले उसकी जात पूछो, अगर ब्राह्मण है तो वही मारो। तो इस तरह की स्थिति अगर ब्राह्मणों की हो रही है और ब्राह्मणों को इस तरीके से लताड़ा जा रहा है, कल मैंने बहुत विस्तार में वहां पर बातें रखी थी, उनकी हर चीज का जवाब भी दिया, जो प्रश्न कर रहे थे उसका भी जवाब दिया था। लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल फिर सभाएं हैं, वहां भी बोलने का काम करेंगे। वो कार्य किया जो ब्राह्मण समाज कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि हाशिए में पहुंच चुका था। उसके बाद हर तरीके की सुविधाएं देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। अगर आपने दोबारा एक बात, जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने कहा कि भाईचारा बना करके अपनी ताकत एकजुट करके आप 13% है, अगर आपने एकजुट कर लिया तो 23% के साथ आपने तो कोई भोग नहीं सकता, आप पूरे प्रदेश में हर सीट पर तारीफ पाएंगे। और इस बात का विश्वास और वादा करने में हमको इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है कि ब्राह्मण समाज अगर अपनी योगदान दे करके पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाता है और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बनाते हैं, तो उसके बाद ब्राह्मण समाज का जो मान सम्मान, या हम गांधी मुख्य है, सनाट है, सरयू पारी है, ये सब बातें छोड़कर और अपने आप को सिर्फ ब्राह्मण समझिए। हमने तो पहले से हमारे परिवार बहुत पहले से हमारे माता पिता ने इस बात को खत्म करने का काम किया। उन्होंने पहले सनाटियों में शादी कराई, हमारे भाई, हमारा मौका मिला तो हमने अपनी लड़की की शादी बस्ती में सरयू पारियों यहाँ करी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये वक्त है कि जब समूचा ब्राह्मण समाज एक साथ हो, इकट्ठा हो, एकजुट हो,
और एक झंडे की जंग। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत तरीके से आपको बताया हमें दो साथियों ने, अकेले आप क्या कर लेंगे जब तक आपके पास और ताकत नहीं होगी। आप 13% भी इकट्ठा हो जाएंगे, अपनी पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जब आप उनके साथ में होंगे तो आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से 2007 की तरह भूचाल आ जाएगा और फिर से एक बार हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा लगाते हुए पूरा समाज जब एक बार इकट्ठा होकर के ठान लेगा तो उत्तर प्रदेश की गद्दी और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाने से कोई हमको रोक नहीं सकता है। और यही हमारी आपसे विनती है। आज से ज्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि वो आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, कल भी हमको आगे बातें हैं, कल भी कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम है, उन दोनों में बात रखेंगे। और रितेश जी कह रहे हैं कि वो बहुत देर से उन्होंने दोपहर से कुछ खाया पिया भी नहीं है और वो काफी कह रहे हैं अब ज्यादा देर न करिए, अब भूख लगने का समय आ गया है, होने का समय आ गया है। इसी के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परिषद।